हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आरएस क्लासेज। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कैबिनेट कमेटीज यानी मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद के बारे में डिस्कस किया था, उसमें आप लोगों को बताया गया था कि मंत्रियों के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो उसमें बताया जो ऊपर वाले मंत्री होते हैं, जो हाई लेवल के मंत्री होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। उसके बाद में होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री और संसदीय सचिव। जो मैंने बताया कि उप मंत्री और संसदीय सचिव अभी नहीं है। तो इस जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओनली एंड ओनली कैबिनेट मंत्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, अपना टॉपिक है कैबिनेट कमिटीज। देखो, दो प्रकार की कमिटीज होती है, एक कैबिनेट कमिटीज, एक पार्लियामेंट्री कमिटीज। ये दोनों अलग अलग चीज है, तो कभी भी इसको मिक्सअप मत करना। पार्लियामेंट्री कमिटीज हम आगे किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कैबिनेट कमिटीज यानी मंत्रिमंडलीय समितियों को। तो देखो, नाम से क्लियर है, कैबिनेट मतलब इसमें कैबिनेट की बात करनी है, और कमिटी यानी ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का समूह है। तो यहाँ लोग कौन है? कैबिनेट के लोग हैं। अब कैबिनेट क्या है? मैंने बताया जो मंत्रियों में सबसे ऊपर मंत्री होते हैं वो सारे क्या हैं? कैबिनेट मंत्री है। कहो तो एक्चुअल में जो सरकार, रियल में जो सरकार चलाने का काम कौन करती है? कैबिनेट करती है। अगर आप ऑन पेपर बात करोगे तो पूरी मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन रियल में कौन करती है? कैबिनेट करती है। ठीक है, तो हम यहाँ सिर्फ कैबिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मंत्री हैं ये ज्यादा नंबर्स में ज्यादा नहीं होते। ये मंत्री कितने हो सकते हैं? तो 20 से 30 के बीच में होते हैं। जैसे अगर वर्तमान की बात की जाए तो अभी 31 टोटल कैबिनेट के मंत्री हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। यानी प्रधानमंत्री को मिला के टोटल कितने मंत्री हैं? 31 मंत्री हैं। तो इन्हीं मंत्रियों का क्या बना दिया गया? अलग अलग ग्रुप बना दिया गया, जिसको क्या बोला गया? कैबिनेट कमिटीज यानी मंत्रिमंडलीय समितियां बोला गया, जिसके मेंबर्स हो सकते हैं 3 से लेकर 8 या ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर। ये प्रधानमंत्री पे डिपेंड होता है, और कितने भागों में बांटना है ये भी प्रधानमंत्री पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी कमेटी रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्यों बनाई गई, क्या जरूरत थी? ये भी तो एक सवाल आता है कि क्या जरूरत थी इसकी, जब उनको मंत्रालय दे रखे हैं। हर कैबिनेट मंत्री के पास अपना एक मंत्रालय है, एक विभाग है, हर राज्य मंत्री के पास अपना विभाग है, तो फिर कैबिनेट कमेटी बनाने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी? देखो, इनके पास बहुत वर्कलोड होता है, पूरे गवर्नमेंट चलानी है, उसको बाहर के मामले, विदेश मामले, सिक्योरिटी, सारे मामले देखने होते हैं, आर्थिक राजनीतिक सारे मामले देखने होते हैं। तो ये सब भी सारा साथ साथ देखना है। अब अगर एक बंदे पे ये लोड बढ़ा दे कि आप भाई आप ये मंत्रालय देख रहे हो, आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, आप डिफेंस मिनिस्टर हो, साथ में ये काम भी देखोगे, अब अकेले मंत्री के पास ये सब करना बहुत मतलब भारी भरकम काम हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया कि ग्रुप बना दिया, ताकि अगर 5-10, इसमें क्या होते हैं आपको पता है, कैबिनेट में सारे सीनियर्स यानी जो अनुभवी लोग हैं वो कैबिनेट में होते हैं। तो अगर ये सारे मिलके अगर 4-5 का ग्रुप बन के अगर ये डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन देश के लिए बेनिफिशियरी होगा, उससे देश को फायदा होगा। अगर अकेला बंदा डिसीजन लेगा, उसके पास ऑलरेडी वर्कलोड है, और उसको ये भी कहा जाएगा कि आप ये काम भी करो, तो एक परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसलिए क्या बना दिया गया? ये कमिटीज बना दी गई। अब आपको समझ में आ गया हो कैबिनेट कमेटी क्यों बनाई जाती है। फ्रेंड्स, ये संविधान में इनका कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए बोला गया कि ये गैर संवैधानिक है, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी संविधान में इनका जिक्र नहीं है। संविधान में आप देखोगे कि कैबिनेट कमेटी का कहीं डिस्कस दे रखा है? नहीं, कहीं डिस्कस नहीं है इसके बारे में। लेकिन इनके गठन के जो नियम है, यानी जिनके कार्य के जो नियम है, उनमें कह रखा। कार्य के नियम क्या होते हैं? एक भारत सरकार का क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 बना रखा है। उसमें बताया गया है कि आप कैबिनेट कमेटी गठन कर सकते हो, ये डिपेंड्स रहेगा प्रधानमंत्री पे। ठीक है, ये एज पर रिक्वायरमेंट होती है। मैंने बताया एज पर रिक्वायरमेंट या समय की जरूरत के हिसाब से प्रधानमंत्री क्या करता है, इनकी स्थापना करता है। और इसकी संख्या मैंने बताया ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इनके नाम चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे नाम भी नई कमेटी भी शामिल कर सकते हैं, या फिर इनके स्ट्रक्चर यानी इनमें मंत्रियों की संख्या कितनी होगी वो भी कम ज्यादा हो सकती है। किस पर निर्भर करता है? प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। फॉर एन एग्जाम्पल 1994 की बात करी जाए तो उस समय कैबिनेट की जो कमिटीज थी उनकी संख्या थी 13। अभी 2013 की बात करी जाए तो उस समय थी 10, और वर्तमान की बात की जाए मोदी गवर्नमेंट की तो इसमें है 8। तो ये डिपेंड किस पे करता है? प्रधानमंत्री पे डिपेंड करता है कि उसे कितनी कैबिनेट कमिटीज रखनी है। फ्रेंड्स, दो प्रकार की कैबिनेट कमिटीज होती है। पहले मैंने बताया कमिटीज कितने प्रकार की होती है, अब कैबिनेट कमेटी कितने प्रकार की होती है। ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, जिसे कहते हैं परमानेंट कमेटी।
हिंदी में कहोगे तो स्थायी कमेटी, स्थायी समिति। एडहॉक क्या होती है? टेम्पोररी होती है। हिंदी में कहोगे तो तदर्थ या अस्थायी, यानी ये किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है, जैसे काम हुआ ये समितियां भंग हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी मैटर पे प्रधानमंत्री को सलाह चाहिए तो वो क्या एक कमेटी बना देगा, भाई आप इसमें मुझे सलाह दीजिए, आप डिस्कस करिए और मुझे इसके बारे में एडवाइस करिए कि क्या करना है। जैसे उनका काम हुआ ये कमेटी ऑटोमेटिकली भंग हो जाएगी। इसी प्रकार किसी मैटर पे किसी मामले की इंक्वायरी करवानी है तो उसकी इंक्वायरी कमेटी बनाई, जैसे इंक्वायरी कंप्लीट ये कमेटी कंप्लीट भंग हो जाएगी। तो ये जो एडहॉक कमेटी क्या है? टेम्पोररी है, ये विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है, काम हुआ इनको भंग कर दिया जाता है। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो वर्तमान में बताया 8 कमेटीज हैं, ये है स्थायी होती है। जब तक गवर्नमेंट है तब तक के लिए स्थायी है, अगली गवर्नमेंट आएगी वो अपने हिसाब से फिर कमेटीज बना लेंगी। लेकिन जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें स्थायी है। इसके जो सदस्य हैं वो एक कमेटी से दूसरी कमेटी में ट्रांसफर कर सकते हैं एज पर डिपेंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंड 2 प्रकार की कमेटी होगी, एक स्टैंडिंग कमेटी, एक एडहॉक कमेटी। एडहॉक का मैंने बता दिया, स्टैंडिंग का हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सदस्य संख्या 3 से 8 हो सकती है और आमतौर पर इसमें होते हैं कैबिनेट के मंत्री। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैबिनेट मंत्री के अलावा बाकी मंत्रियों को नहीं शामिल किया जा सकता, बाकी मंत्री भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकते। लेकिन जो आते हैं बाकी मंत्री, मान लो किसी राज्य मंत्री को बुलाया गया तो उसको बोलेंगे स्पेशल इन्वाइटी, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि किसी मंत्रालय से जुड़ी हुई कमेटी है, मान लो किसी एक पर्टिकुलर मंत्रालय से रिलेटेड कोई कमेटी बनाई है तो उसमें उसका ही मंत्री होगा, बाकी मंत्री नहीं होंगे, नहीं, बाकी सीनियर मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मान लो जैसे हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं जो क्या है अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय के क्या है मंत्री हैं। तो हमारी एक कमेटी है जिसका नाम है रोजगार एवं कौशल विकास समिति। तो क्या इसमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही होंगे? नहीं, इसमें बाकी मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जिस मंत्रालय से रिलेटेड कमेटी हो वही मंत्री होंगे, बाकी सीनियर मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ, नॉर्मली ऐसी जो कमेटीज हैं ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता करते हैं इनकी। अगर प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री या वित्त मंत्री हैं और प्रधानमंत्री उस कमेटी में नहीं है तो वो इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन जिस कमेटी के सदस्य प्रधानमंत्री हैं तो उसकी अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कौन कौन सी कैबिनेट कमेटीज है। ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रही है 8 प्रकार की कैबिनेट कमेटीज हैं, जिसमें पहली है मंत्रिमंडल की नियुक्ति कमेटी, जिसको बोलेंगे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, यानी ये अपॉइंटमेंट करती है। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति करती है। किसकी नियुक्ति करेगी? जितने भी बड़े पोर्टफोलियो हैं, जो बड़े रैंक के जितने भी अधिकारी हैं, उन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? ये कमेटी करती है। आप देख सकते हो इस स्क्रीन पे, जैसे तीनों सेनाओं के चीफ हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगी? ये, यानी ये नियुक्ति करेगी। इनका अप्रूवल मिलने के बाद ही इन बंदों की नियुक्ति हो सकती है। ये कहेंगे भाई इस बंदे को हमें आर्मी चीफ बनाना है, एयरफोर्स चीफ बनाना है, नेवी चीफ बनाना है, तो उसी को चीफ बनाया जाएगा। तो इसके सदस्य कौन कौन है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अध्यक्षता कौन करेंगे? अगर प्रधानमंत्री है तो आपको बताया था कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे। अब इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इसमें मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे तीनों सेनाओं के चीफ की नियुक्ति करती है डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, इनकी नियुक्ति ये करती है। तीनों सेनाओं की जो कमांड है उनके चीफ की नियुक्ति ये करती है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति ये करती है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति, ऐसे एक लंबी लिस्ट है। उनकी नियुक्ति का काम इनके हाथ में है, इस कमेटी के हाथ में है। नेक्स्ट कमेटी दे रखी है राजनीतिक मामलों पे मंत्रिमंडलीय समिति। तो कैबिनेट, इंग्लिश में कहोगे कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ये राजनीतिक मामले देखेंगे, जितने भी राजनीतिक मामले हैं उनको कौन देखती है? ये कैबिनेट कमेटी देखती है, जिसको बोलते हैं सुपर कैबिनेट। इसकी भी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। ये क्या क्या मामले देखती है? घरेलू और विदेशी मामलों संबंधित कोई मामले हैं, जो टैक्टिकल मामले हैं उनको ये देखती है। केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध हैं उसको ये देखती है, और कोई राजनीतिक मुद्दा है उनको ये देखती है। बाकी और भी काम है, लेकिन मैंने आपको फॉर एग्जाम समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं, बाकी और भी इनके काम हैं। नेक्स्ट है आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल की समिति, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके भी अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। ये क्या करता है? जो इकोनॉमिक ट्रेंड है या कोई समस्या आ रखी है या कोई प्रोस्पेक्ट्स हैं, इनकी समीक्षा करेगी। साथ ही साथ इनका काम है सबसे अच्छी से अच्छी आर्थिक नीति बनाना। इस साथ में और कौन काम से है? जैसे कृषि उपज है, गेहूं की रेट क्या रखनी है,
बाजरे की रेट क्या रखनी है, सरसों की रेट क्या रखनी है, जो भी गेहूं की कृषि उपज है उनकी रेट डिसाइड ये करती है। या फिर डेली यूज की जो चीजें हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी रेट डिसाइड करने का काम किनका है, इस कमेटी का है। या फिर 1000 करोड़ से अधिक कोई निवेश करना है, ऐसे प्रस्तावों पर विचार कौन करेगी, ये कमेटी करेगी। या फिर औद्योगिक लाइसेंस नीतियां हैं, वो कौन देखती है, किस उद्योग को लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना है, ये सब ये देखती है। ग्रामीण विकास या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको भी ये कमेटी देखती है। इन्वेस्टमेंट क्या क्या करना है, उनको ये देखती है। विश्व व्यापार संगठन है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे संबंधित कोई मुद्दे हैं, वो सब भी कौन सी कमेटी देखती है, आर्थिक मामलों की कमेटी। नेक्स्ट है संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति, यानी संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसके क्या है, संसद से संबंधित, संसद के नाम से है, संसद से संबंधित काम करेगी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वैसे केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, लेकिन वर्तमान में कौन है, राजनाथ सिंह इस समिति को देख रहे हैं। ये सदन क्या करती है, दोनों सदनों में के सत्र को बुलाना है, उनकी लिस्ट तैयार करना है, इनके सरकारी कामकाज कैसे चल रहे हैं संसद में, उन सबको देखने का काम किसका है, इसका है। ये तय करती है कि कौन सा विधेयक, कौन सा बिल या कौन सा प्रस्ताव संसद में ले जाना है, कौन सा प्रस्तुत करना है, कौन सा नहीं करना है, ये कौन करती है, ये कमेटी करती है। ये अखिल भारतीय दृष्टिकोण से राज्य विधानमंडलों द्वारा किए गए विधानों की समीक्षा, यानी कोई राज्य की विधानसभा या विधानमंडल ने कोई कानून बनाया है तो उसकी समीक्षा कौन करेगी, ये कमेटी करेगी। संसद के सदनों को बुलाने या बंद करने के प्रस्ताव पर विचार, कौन सा सदन कब बुलाना है, सत्र कब बुलाना है और कब बंद करना है, ये सब काम कौन देखेगी, ये कमेटी देखेगी। नाम से क्लियर है, जो जैसा नाम है वैसा इनका काम है। अब है निवेश और विकास पर समिति, यानी ये क्या है, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की कमेटी है, कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। अब इन्वेस्टमेंट मतलब कहाँ पैसे लगाने हैं, कैसे विकास करना है, ये सब काम किसका है, इस कमेटी का है। ये महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान करेगी जिसमें 1000 करोड़ रुपए या अधिक से निवेश हो, तो उनकी पहचान करेगी। किसमें कौन सा काम है जिसमें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए लगने हैं, तो ऐसी परियोजनाओं को की पहचान कौन करेगी, ये कमेटी करेगी। और इन पर अगर मान लो पैसे लगा दिए तो इनकी प्रगति, इनका काम कैसे चल रहा है, ये निगरानी कौन करेगी, ये कमेटी करेगी। नेक्स्ट है रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडल समिति, जिसको कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। मैंने जैसे धर्मेंद्र प्रधान का एग्जाम्पल दिया था, वो कमेटी ये है। तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान तो इसके सदस्य हैं, इसके अलावा भी सीनियर वरिष्ठ जो जितने भी मंत्री कैबिनेट के मंत्री हैं, उनमें भी कुछ मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तो इसके भी अध्यक्ष कौन रहते हैं, प्रधानमंत्री। ये क्या करती है, सारे जितने भी विकास के काम हैं, कितना हमें वर्कफोर्स को बुलाना है, कोई मान लो कि रोजगार कैसे क्रिएट करना, कितनी सरकारी नौकरियां देनी है, कोई ऐसा उद्योग खोल देना जिसमें भी लोगों को प्राइवेट रोजगार मिले, तो ये सब काम किसका है, इस कमेटी का है। नेक्स्ट है आवास पर। देखो आवास से के लिए है, मतलब ये क्या देगी, आवास संबंधी मामले देखेगी। तो ये क्या है, जितने भी सरकारी आवास है उनका आवंटन कैसे करना है, मान लो मंत्री हैं, इनको भी आवास रहने के लिए देना है, तो वो कैसे किस हिसाब से देना है, कैसा इनका नंबर, पहले किसका नंबर आएगा, या बाकी ये आ जाए कि कोई हमारा सरकारी जगह है या सरकारी आवास है, वो किसी को और बंदे को देना है जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, यानी जो लोग किराए पर लेते हैं उनको देना है, तो उनसे कितना किराया वसूल करना है, अगर किसी प्राइवेट लोगों को देना है तो उनसे कितना किराया लेना है, तो ये सब किसका काम है, इस कमेटी का काम है। या फिर कोई अपना जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय को राजधानी के बाहर के स्थानों पर अगर ले जाना है, ऐसा कोई प्रस्ताव है, तो उस पर विचार कौन करेगी, ये कमेटी करेगी। अपना ऑफिस यहाँ से हटा के कहीं और जगह ले जाना है, तो उस पर विचार कौन करेगी, ये वाली कमेटी करेगी, आवास वाली। नेक्स्ट है सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति। देखो नाम से क्लियर है, सुरक्षा मतलब ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो इसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री हैं। इसमें ये क्या क्या मामले देखती है, वित्त, रक्षा, गृह, विदेशी मामले, और इनके सारे मंत्री इसमें रहेंगे। तो क्या क्या मामले देखेगी, बाहरी सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है देश से, वो दोनों देखेंगी। साथ ही साथ कोई परमाणु ऊर्जा संबंधित कोई मामला है उसको देखेगी। इसके अलावा मान लो कोई डिफेंस के लिए इक्विपमेंट खरीदने हैं, जहाज खरीदने हैं, या फिर बंदूकें खरीदनी है, या फिर और चीज़ें खरीदनी है, मान लो कुछ भी जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, मिसाइल खरीदनी है, या फिर आपको कोई बम्स खरीदने हैं, ये सब जिनमें 1000 करोड़ से ज़्यादा का अधिक पूंजी लगेगी, उस पर ये क्या करेगी, विचार करेगी। तो ये मतलब नॉर्मली सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो इसमें भी क्या होंगे, सिक्योरिटी से मतलब क्या है कि सुरक्षा देखेगी, सुरक्षा के लिए क्या क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो वित्त मंत्री रहेगा। रक्षा मंत्री है, वो देखेंगे। गृह मंत्री, उसके पास भी पार्लियामेंट
जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं तो रक्षा मंत्री इसमें शामिल रहेंगे, और विदेशी मामलों के जो विदेशी मंत्री है वो भी इसमें क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे, क्योंकि बाहरी सिक्योरिटी भी तो इसमें देखनी है। तो इनके नाम से क्लियर आप अनुमान लगा सकते हो कि इसका काम क्या क्या है। तो फ्रेंड्स ये 8 कमेटियाँ थी जिसके बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 8 कमेटी, इनके नाम आपको याद रखना है, काम आपको समझ में आ जाएगा, जैसा इनका नाम है उसी हिसाब से इनके काम है। इसके अलावा एक और होता है जिसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रियों का समूह है। ये जस्ट लाइक जो एड ऑफ कमेटी बताई मैंने, अस्थायी कमेटी बताई, वैसे ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है। ये भी कोई आकस्मिक कोई मुद्दा आ गया या फिर कोई महत्वपूर्ण समस्या आ गई जिसमें मंत्रिमंडल को सिफारिश देने के लिए एक ग्रुप बना दिया जाता है मंत्रियों का कि आप हमें सिफारिश दीजिए, इसमें आप अपनी एडवाइस हमें दीजिए कि क्या करना है। तो ऐसे आकस्मिक मुद्दों के लिए क्या हो जाता है, कुछ मंत्रियों का ग्रुप बना दिया जाता है। तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में कुछ को ये अधिकार होता है कि वो मंत्रिमंडल की ओर से डिसीजन ले सकते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, अपनी सिफारिश मंत्रिमंडल को दे देते हैं और मंत्रिमंडल उस पर अपना जो डिसीजन लेता है वो लेता है। संबंधित मंत्रालयों का नेतृत्व करने वाले मंत्रियों से संबंधित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में शामिल किए जाते हैं और उद्देश्य पूर्ति के पश्चात उन्हें भंग कर दिया जाता है। यानी अगर मान लो किसी मंत्रालय से रिलेटेड कोई राय चाहिए प्रधानमंत्री को, तो उस मंत्रालय का मिनिस्टर तो रहेगा, बाकी और जो मंत्री हैं उनको उसमें शामिल कर दिया जाता है, और जैसे काम हुआ वो ये क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।